हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में कवर करेंगे लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 12 के पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 है सत्ता के समकालीन केंद्र। तो शीत युद्ध में क्या हुआ था, दुनिया दो खेमे में बट गए थे। तो शीत युद्ध में दुनिया जो थी वो दो खेमों में बट गई थी, और एक खेमा जो सोवियत संघ यूएसएसआर का था, और दूसरा अमेरिका है। तो सोवियत संघ जिसे यूएसएसआर कहते हैं, और यूएसएसआर का विघटन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, और यूएसएसआर के विघटन के बाद एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया और केवल अमेरिका बचा। तो प्रश्न आया कि विश्व व्यवस्था क्या एक ध्रुवीय या बहुध्रुवीय। तो जो प्रश्न आया क्या विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय बनेगी। एक ध्रुवीय का मतलब है अमेरिका, या फिर बहुध्रुवीय बनेगी। और अमेरिका का विघटन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया, और वर्चस्व का मतलब होगा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव। और इसके एग्जाम्पल से इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया, इसने कब्जा किया, और ऐसे में अमेरिका सक्षम था। और अमेरिका के इस टाइम राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, और इन्होंने डिसीजन लिया तो इराक पर 6.5 लाख के आसपास सैनिकों की फौज भेजे, और जो युद्ध हुआ उसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। और इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टोन कहा गया। सैन्य अभियान, ये जो है सैन्य अभियान का नाम। और सत्ता के समकालीन केंद्र में देखेंगे लोग तो यूरोपीय संघ, तो इससे रिलेटेड आप लोग करंट अफेयर कवर कर लीजिएगा लोग। और आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन देखेंगे लोग। और चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान और भारत चीन के संबंध देखेंगे लोग सत्ता के समकालीन केंद्र में। और यूरोपीय संघ में देखेंगे लोग तो यूएसएसआर, सोवियत संघ का जब विघटन हुआ 1991 में, तो तब ऐसे में यूरोप के सामने दो प्रश्न आए। एक है पुरानी दुश्मनी, और दूसरा है या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो सकारात्मक योगदान दे सकते थे, या सकारात्मक व्यवस्थाओं में योगदान दे सकते थे। और 1945 में यूरोप के देशों के बीच मेल मिलाप शुरू और समझौते हो चुके थे। और यहाँ पे हम लोग एक योजना पढ़ेंगे लोग, मार्शल योजना। और ये मार्शल योजना अमेरिका ने बनाई, और इस मार्शल योजना का अंतर्गत यूरोप की व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया। और मार्शल योजना, तो यही नीति थी अमेरिका की। और इसी नीति के अंतर्गत 1948 में यूरोप आर्थिक सहयोग, पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद मिली। और 1949 में यूरोपीय परिषद बनाई गई, और ये थी राजनीतिक सहयोग के लिए। और यूरोपीय यूनियन ने जो समझौते किए, अब वो आर्थिक सहयोग से ज्यादा राजनैतिक रूप ले लिया था। इन सभी को मिला करके एक विशाल राष्ट्र राज्य की निर्माण हुई। इनका एक संविधान तो नहीं बन पाया कि पूरे जो देश है यूरोपीय यूनियन में उनका एक संविधान हो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन पाई। लेकिन इसके अलावा इन सभी का एक अपना झंडा और एक अपना गान बना, और स्थापना दिवस और मुद्रा। और 2016 की बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। 2016 में यूरोपीय यूनियन के जो देश है वो विश्व में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, और पहले नंबर पे थी अमेरिका। और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन देशों की बात करें, ब्रिटेन, फ्रांस, तो ये सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य भी है। तो ब्रिटेन, फ्रांस ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य थे। और ब्रिटेन, फ्रांस के पास परमाणु हथियार भी थे। तो अर्थव्यवस्था की बात हो गई। और सैन्य ताकत की बात करें, यूरोपीय यूनियन देशों की सैन्य ताकत के हिसाब से तो दूसरी सबसे बड़ी सेना। और एशियान देखेंगे लोग तो 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र, तो 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र जो है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और शुरू में आसियान देश के सदस्य की बात करें तो 5 सदस्य देश थे। तो आसियान सदस्य देशों की बात करें तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास, क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को बढ़ाना इनके मुख्य उद्देश्य था। तो और आसियान के 5 देशों के जो शुरुआत के 5 देश थे उसके नाम देखेंगे लोग, तो ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस और म्यांमार, कंबोडिया। तो ये सभी देश जिस तरह से मिलकर के शैली के अपना रहे थे, उस शैली के नाम आसियान शैली कहा जा रहा था। तो ये सारे देश मिलकर के जिस तरह के शैली को अपना रहे थे, तो उस शैली का नाम आसियान शैली कहा गया। और इससे जुड़े कुछ समझौते हैं। तो पहला समझौता है जो 2003 में हुआ, और 2003 में 3 स्तंभ बने थे। तो 3 स्तंभों की बात करेंगे लोग। पहले आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा है आसियान सामाजिक आर्थिक समुदाय। 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना होती है। एफटीए की बात करेंगे लोग तो एफटीए फ्री ट्रेड
एग्रीमेंट, तो इसको हिंदी में मुक्त व्यापार समझौता कहते हैं। तो मुक्त व्यापार समझौता किसमें, तो निवेश, श्रम, सेवाओं के मामले में, इनके मामले में मुक्त व्यापार अपनाना इनका एक लक्ष्य था। और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, तो RCEP की बात करेंगे लोग, तो के माध्यम से आर्थिक वृद्धि, सम्मान, आर्थिक विकास, अग्रिम आर्थिक सहयोग और क्षेत्र में व्यापक एकीकरण को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य वस्तु एवं सेवा व्यापार, निवेश, आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग, बौद्धिक संपदा और विवाद समाधान हेतु कार्य करना है। और औपचारिक शुरुआत वर्ष 2012 में हुई। औपचारिक शुरुआत वर्ष 2012 में हुई और इसका उद्देश्य आसियान और इसके मुक्त व्यापार समझौता FTA के भागीदार सदस्यों के बीच व्यापार नियमों को उदार एवं सरल बनाना है। और आसियान सदस्य इसके FTA सदस्य के मेंबर्स कौन कौन से देश है, सदस्य देश, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, ये सारे देश है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।